गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो किसानों को ऐसे समय पे लाभ पहुंचाती है जब उनके पास बुआई के लिए कम समय रहता है और पैसे का अभाव रहता है। तो आइए हम जानते हैं विस्तृत से कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस योजनाओं का लाभ किस किस किसान को मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता है, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं। आइए इस योजना के बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत बड़ी और जरूरी स्कीम के बारे में, पीएम किसान सम्मान निधि। तो चलिए बिना देर किए सीधे समझते हैं कि ये है क्या। तो हम इसे समझेंगे कैसे। हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि पीएम किसान आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि इसका फायदा किसे मिल सकता है और किसे नहीं। इसके बाद समझेंगे कि पैसा लोगों तक पहुंचता कैसे है। और फिर सबसे जरूरी बात, कोई अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकता है और अगर कोई गड़बड़ हो तो उसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले बात करते कि इस इतनी बड़ी सरकारी स्कीम का असल मकसद क्या है। देखिए, इस स्कीम को एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए बनाया गया था। वो मुश्किल क्या थी? वो थी खेती के सीजन के बीच में किसान परिवारों के पास पैसों की तंगी होना। तो इसका सीधा सा मकसद है किसानों की आमदनी में थोड़ी मदद करना, ताकि उन्हें अपने रोजमर्रा के या खेती के छोटे मोटे खर्चों के लिए किसी से कर्ज ना लेना पड़े। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है। बहुत सिंपल है। जो भी परिवार इसके लिए पात्र हैं, उन्हें साल में कुल 6,000 रुपए मिलते हैं। ये पैसा एक साथ नहीं आता, बल्कि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो स्कीम को लॉन्च तो 2019 में किया गया, लेकिन इसे लागू दिसंबर 2018 से ही कर दिया गया था। और मजे की बात यह है कि बहुत जल्दी ही इसका दायरा बढ़ाकर सभी जमीन वाले किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया। और जरा इस स्कीम के साइज का अंदाजा लगाइए। 2019 से लेकर अब तक करीब करीब 10 करोड़ किसान परिवारों को 3,69,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे भेजी जा चुकी है। मतलब ये बहुत बड़ी रकम है जो सीधे गांव देहात की अर्थव्यवस्था में जा रही है। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर कौन है जो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है? इसका जो बेसिक नियम है ना, वो बहुत सीधा है। अगर किसी परिवार के नाम पर खेती करने लायक जमीन है तो वो इसके हकदार हैं। लेकिन हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। मतलब कुछ लोगों को इससे बाहर भी रखा गया है। और यहीं पर ये स्कीम काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। मकसद सिर्फ पैसा बांटना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि पैसा सही हाथों में पहुंचे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। और तो और, जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं या जिन्हें 10,000 रुपए से ज्यादा की पेंशन मिलती है, वो भी इसके दायरे में नहीं आते। तो साफ है, फोकस उन किसानों पर है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पैसा किसे मिलेगा। पर ये पैसा सरकार से निकलकर लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचता कैसे है? इसका सफर कैसा है? देखिए, ये पूरा का पूरा सफर डिजिटल है। सबसे पहले राज्य सरकारें योग्य किसानों का डेटा सेंट्रल पीएम किसान पोर्टल पर डालती हैं। फिर उस डेटा की कई लेवल पर जांच होती है। ये पक्का किया जाता है कि सब कुछ सही है। जब सब वेरीफाई हो जाता है, तब एक फंड ट्रांसफर ऑर्डर बनता है और पैसा डायरेक्ट, मतलब सीधा किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बीच में कोई गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना बचे। और इस पूरे सिस्टम को जो टेक्नोलॉजी चला रही है, वो भी काफी कमाल की है। एक मोबाइल ऐप है जिससे किसान अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, ई-केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ तक कि फेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन है। मतलब सिर्फ चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी हो जाता है, ओटीपी की भी जरूरत नहीं। एक एआई चैटबॉट भी है जो कई भाषाओं में सवालों के जवाब देता है। ये सब मिलकर इस स्कीम को किसानों के लिए बहुत आसान बना देते हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। कोई किसान ये कैसे पता करे कि उसका पैसा आने वाला है या नहीं, सब कुछ ठीक है या कहीं कुछ अटका हुआ है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि पेमेंट का स्टेटस क्या है। और अच्छी खबर ये है कि इसे चेक करने का तरीका भी बहुत आसान है, जो कोई भी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर कर सकता है। सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है। फार्मर्स कॉर्नर में नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है।
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP को सबमिट कर देना है। बस पूरा स्टेटस सामने आ जाएगा। तो जब आप अपना स्टेटस देखेंगे तो वहां 3 चीजें चेक करनी है। हम इन्हें 3 ग्रीन लाइट्स कह सकते हैं। पहली लाइट है लैंड सीडिंग, इसका मतलब है कि जमीन के रिकॉर्ड्स वेरीफाइड हैं। दूसरी लाइट है eKYC स्टेटस, यानी पहचान कंफर्म है। और तीसरी लाइट है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, मतलब आपका आधार बैंक खाते से सही तरह से जुड़ा हुआ है। अगर इन तीनों के आगे यस लिखा है, मतलब तीनों बत्तियां हरी हैं, तो समझ लीजिए कि पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इनमें से कोई एक लाइट हरी की जगह लाल हो तो क्या करें? चलिए सबसे कॉमन प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो पेमेंट रुकने की जो सबसे आम वजह सामने आती है वो है eKYC का पूरा न होना। जी हाँ, सरकार ने ये साफ कर दिया है कि पैसा लेने के लिए eKYC करवाना बिल्कुल जरूरी है, ये अनिवार्य है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि eKYC पूरा करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, आप अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP मंगाकर इसे पोर्टल पर ही कर सकते हैं। ये फ्री है और बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा, आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर बायोमेट्रिक, मतलब उंगलियों के निशान से करवा सकते हैं। और तीसरा, जो सबसे नया है, वो है फेस ऑथेंटिकेशन। PM किसान मोबाइल ऐप से अपना चेहरा स्कैन करके भी ये काम घर बैठे हो सकता है। और मान लीजिए इन सब के बाद भी कोई दिक्कत आ रही है, तो मदद के लिए भी कई रास्ते खुले हैं। PM किसान पोर्टल पर एक हेल्प डेस्क है, जहां ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा अपने ब्लॉक या जिले के कृषि अधिकारियों से भी संपर्क किया जा सकता है। और एक 24 घंटे 7 दिन चलने वाला हेल्पलाइन नंबर 155261 भी है, जिस पर कॉल करके मदद ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो PM किसान स्कीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सामाजिक भलाई करने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वाकई एक डिजिटल फर्स्ट अप्रोच करीब 10 करोड़ परिवारों तक खेती से जुड़ी मदद पहुंचाने की चुनौतियों को पूरी तरह से हल कर सकती है?